प्यार एक्सप्रेस हो पाता है जितना हम करते हैं किसी से? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे इस मुझे पे? लगता है कि प्रेम में जैसे मैं इसमें दो अलग अलग बातें कहता हूँ हाँ। कि लड़कियों के अंदर ना बचपन से एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, मम्मी घर में क्या होता है कि अगर दीदी और नंदिनी मतलब छोटी सिस्टर है मेरी, हाँ। तो आपस में उनका कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, हाँ। तो पहला फोन मम्मी को जाता है और 2 घंटे बातचीत होती है और प्रॉब्लम सॉल्व है ना। ये कुछ रहता है मम्मी का और दीदी हाँ का कनेक्शन है एग्जैक्टली। कुछ और हम नहीं बात कर पाते इतने। मुझे वो बात पता चली थी 2 दिन बाद कि अच्छा उनके घर में ये हुआ था। मैंने कहा ये बात दीदी कह रही है, बात तो पुरानी है। जियो बाद में आया है नेटवर्क इनके पहले से स्ट्रांग वही है। मैंने तो कहा है। ये अलग चल रहा है इन लोग का। फिर मुझे बाद में पापा से पता लगा अच्छा इनके घर में ये हुआ था, दीदी बता रहे थे। हमने कहा यार ये तो पुरानी बात लग रही है। कह रहे, उनकी पहले दिन ही बात हो गई थी। मैंने कहा यार ये बढ़िया। तो मुझे लगता है कि घर में भी मैंने देखा है कि वो एक्सप्रेशन वाली चीज ना स्त्रियों में हमेशा से रहती है कि वो बहुत चीज अंदर नहीं रखती है। या तो वो रो कर जता देंगी या अपना अपना रोज अपना कुछ भी जताने का एक तरीका उनके पास है कि रो कर बोल कर कह कर। मैंने अपने घर में देखा अपने पापा को, हमारे जो जैसा जिस कंडीशन में हम लोग पले बड़े हैं, लड़कों को हमेशा इतना बना दिया गया ना कि भाई नहीं तुम घर के मजबूत कंधे हो, तुम नहीं रो सकते हो भाई, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते हो। लड़के रोते हैं लेकिन और रोते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको बनाया ऐसा गया है, ऐसी अपब्रिंगिंग हमारी हुई है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई नहीं आप चाहे घर में जो होता है आपको स्ट्रांग बने रहना है। ये रोना होता क्या है तुम्हारे लिए हैं? मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली तो लड़कों के साथ और वो दबते दबते क्या होता है कि फिर उनको प्रेम होता है, बड़े होते हैं तो फिर उनको लगता है अरे इसमें भी कुछ एफर्ट डालना होता है, और वो एफर्ट डालना उन्होंने बचपन से कभी नहीं सीखा होता बिल्कुल है। सही बात है। तो उनके लिए है वो बहुत आसान सी चीज कि हाँ आपको आई लव यू बोलना है, आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो उस उम्र तक आते आते ऐसी कठिन हो चुकी होती है ना। और हम जैसे लोग जो 9th से 12th तक बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, जिनको पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया कि लड़की से बात कैसे करते हैं पहले तो फिर आपने पोएट्री में लिखना शुरू तो कर फिर दिया। कॉलेज मतलब फिर कॉलेज आए, कॉलेज मतलब धीरे धीरे हुआ कि अच्छा ये भी एक चीज है जिसके बारे में, प्रेम के बारे में भी लिखना है या कहना है, या कहना भी जरूरी है। हाँ, पहले तो हम लोग 90s की मूवी देखकर भाई आंखों से समझ लेगी वो। ये हम आंखों से नहीं निकल पा पता रहे। चला हम वेट करते रहे वो किसी और से सेट हो लिया है वो कहीं और आगे से समझ रही है। बाद में पता चला कि भाई आंखों से काम नहीं चलेगा, आपको कहना भी कहना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जॉन साहब कहते हैं ना कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी हाय गई। हाय बिल्कुल, क्या बात है। हम लोग के साथ हमेशा से ये हुआ। हाँ, तो इस पे ना मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि लड़कियों को मैं एक सजेशन के तौर पे भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हाँ। आपका पार्टनर, आपका प्रेमी, आप जिससे आप जो आपको प्रेम करता है, अगर वो ये आई लव यू नहीं बोल पा रहा है तो आपको समझना तो उसके चाहिए। प्रेम जताने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि तो मैं कविता के माध्यम से सुनाता हूँ हाँ। कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, अच्छा। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, मैंने बस इतना कहा कि तुम दोपहर का खाना ठीक से खाया करो, हाय हाय। या बस इतना कहा कि सड़क देख कर पार किया करो। मैंने प्रेम किया, मैंने प्रेम किया, और उतना ही किया जितना इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से किया होगा। पर मैं जता पाया सिर्फ उतना ही जितना एक गुस्सैल पिता अपने पुत्र से अपना प्रेम जता पाता है संपूर्ण जीवन काल में। क्या क्या बात है, बात है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यार बहुत मुश्किल होता है ना यार, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि शाम को घर टाइम से पहुंच जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मशगूल रहती हो, लेकिन शाम की दवा टाइम से खा लेना, हमारा यही प्यार जताने ये का बस तरीका हो वही सकता मतलब मुझे लगता है लड़कों को इतना ही बताया गया, है। मतलब ऐसा, और धीरे धीरे फिर मतलब तारीफ भी वो कैसे कर पाते हैं कि तुम्हारा वाला सूट अच्छा लग रहा है आज। वो ये कभी नहीं कह पाएंगे कि तुम अच्छी लग रही हो। लेकिन जानते हैं मतलब आप लोगों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस तरीके से हम लोगों इस तरीके से बड़े हुए हैं कि लड़के कम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या हम प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो एक औरत होने के नाते भी, एक कवित्री होने के नाते भी कभी कभी वो फीलिंग इतनी ओवर पावरिंग होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जो मैं पूरी तरह से महसूस कर रही हूँ उसको मैं लिख पा रही हूँ या मैं उसको बता पा रही हूँ। तो शायद उसका एक आंशिक तत्व जो है वो मैं शायद से कह दूं, मगर जो पूर्णतः वो विचार है, वो फीलिंग है,
वो तो मुझे नहीं लगता कि पूरी नहीं तरीके लिख से पाए। बाहर आती है। वो तो चाहे आप औरत हो, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आप कुछ राइटर भी हो, हो। वो सबसे आप खूबसूरत जो चीजें होती हैं मतलब वो आप आप पूरी तरीके से बयां नहीं कर सकते। नहीं, आप जब मोहब्बत प्रेम में को होते हो ना, बिल्कुल मुझे ये कहते हैं ना लगता कि है ना कि तो कोई कैनवास पे कभी उतार सकता हाँ, है, ना बिल्कुल। कोई राइटर कभी उसे लिख सकता है, ना कोई सिंगर उसे कभी गा गा सकता गा है। सकता है। वो सिंबॉलिक है, जी बिल्कुल, और उसको बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा अलग अलग वो कलर से। एक्चुअली बिल्कुल प्रेम बिल्कुल इतना बड़ा है ना, हाँ इतना बड़ा है कि आप उसको समेट ही नहीं सकते किसी एक किताब, किसी एक डायरी, किसी एक शायरी हाँ में। बिल्कुल आपको पूरी पूरी मतलब ब्रह्मांड की रचना प्रेम से हुई है। बिल्कुल कहते हैं ना कि प्यार जब होता है तो इंसान रोता है। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लो, आप रोने लगोगे। आप रोने ट्रू लगते ट्रू किसी इंसान को जाते हुए तकलीफ में देख लो, आप रोने लगोगे। तो रोने अब ये भी लगे। नहीं कह सकते कि इस इंसान सिर्फ प्यार में रोता है।